हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। और यहाँ पे हम तैयारी करते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर। सो आज का जो वीडियो है दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हैमलेट से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शेक्सपियर का प्ले है हैमलेट, यूपीटी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं चेंज एग्जाम पैटर्न पे भी, वो सारे हम कवर कर रहे हैं। जितनी भी सीरीज़ होगी उसको आप फॉलो करिएगा और सिर्फ इसी को फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छे से अगर आप देखते हैं, फॉलो करते हैं तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। आप अपनी भी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं, खुद को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो अपनी भी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, अपने आंसर्स आप रजिस्टर करते जाइएगा एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू कैन कैलकुलेट कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कितनी आपकी तैयारी है। तो आइए देखते हैं, ये सेकेंड पार्ट है, कुछ क्वेश्चंस हैमलेट के जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। Without wasting any time, let's begin. So let's see our first question. Play within play also known as play within play, mousetrap भी बोला जाता है और प्ले विद इन प्ले भी है। तो अगर आ जाता है क्वेश्चन कि प्ले विद इन प्ले कौन से उसमें है, प्ले में है, तो आपको पता होना चाहिए हैमलेट, और माउस ट्रैप भी हैमलेट में ही है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन हैमलेट। हैमलेट प्ले में कितनी लाइन्स हैं? 3924। बाकी प्लेस की भी आपको लाइन्स कितनी है वो पता होनी चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट वन। हैमलेट इज द लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी। ठीक है, कौन सी लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी है, शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है, ये वन बाय वन हम कंप्लीट कर लेंगे। सो ये पता होना चाहिए, हैमलेट इज द लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी। नाउ हु वॉज नॉट गिवन अ क्रिश्चियन बरियल इन हैमलेट। हैमलेट में कौन सा ऐसा कैरेक्टर था जिसको क्रिश्चियन बरियल नहीं दिया गया था, जो एक सिस्टमैटिक वे में होता है? ओफीलिया को नहीं दिया गया था क्योंकि इसकी अननेचुरल डेथ थी। ठीक है, तो ओफीलिया को नहीं दिया गया था। विच कैरेक्टर डाइड ऑफ स्टेज इन हैमलेट। ऑफ स्टेज किसकी डेथ हुई थी? ओफीलिया की, जो हैमलेट की बिलव थी, ओफीलिया। ओके। द हैमलेट इज ऑल्सो अ नॉवल। हैमलेट एक नॉवल भी है, द हैमलेट। विलियम फॉल्कनर, ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ द हैमलेट जो नॉवल है वो किसने लिखी है, तो विलियम फॉल्कनर इसका राइट आंसर है। हाउ मैनी सोलिलोकीज डिड हैमलेट स्पीक। तो जो सोलिलोकी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ये टेम्पेस्ट में भी है, तो इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे चैनल पे भी आपको सारे क्वेश्चंस कवर अप कराए जाएंगे जो भी इम्पोर्टेंट है, फिर भी आप भी ध्यान में रखिएगा। सो 9 सोलिलोकीज हैं टोटल। 8 जो है वो हैमलेट ने बोली है और एक क्लॉडियस ने बोली है। ठीक है, टोटल कितनी है? 9 सोलिलोकीज है हैमलेट में। विच फिल्म इज बेस्ड ऑन हैमलेट। कौन सी ऐसी फिल्म है जो हैमलेट प्ले पे बेस्ड है? हैदर। हु इज हैमलेट। हैमलेट कौन है? अ यंग प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ठीक है, यंग प्रिंस ऑफ डेनमार्क। द प्ले हैमलेट इज अ ट्रेजेडी ऑफ मॉरल आइडियलिज्म। सेम स्टेटमेंट आपको मिलेगा, सेम लैंग्वेज सॉरी आपको एग्जाम में मिलेगी। इन ओपनिंग सीन द कॉन्वर्सेशन स्टार्ट्स बिटवीन। जो ओपनिंग सीन होता है तो इसमें कॉन्वर्सेशन किस किस के बीच में स्टार्ट होती है? फ्रांसिस्को एंड बर्नार्डो। ऐसे ही और भी जो प्लेस हैं इसके शेक्सपियर के, उसमें पता होना चाहिए आपको कि ओपनिंग सीन में क्या चीज़ दी हुई है। ठीक है, क्या सिग्निफिकेंट है ओपनिंग सीन में। जैसे टेम्पेस्ट में है तो उसमें क्या है, तो सारी चीज़ें स्टॉर्म से रिलेटेड है, बोट्सवेन और इन सब की कॉन्वर्सेशन है। तो ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हु इज द सन ऑफ लॉर्ड चैम्बरलेन। ठीक है, लर्टस इज द सन ऑफ लॉर्ड चैम्बरलेन जो कि पोलोनियस है। ठीक। फर्स्ट घोस्ट वॉज सीन बाय। जो घोस्ट था वो पहले पहले किसने देखा था? फ्रांसिस्को ने और बर्नार्डो ने एट डेड ऑफ नाइट। ठीक है, मतलब आधी रात जब खत्म होने को थी बीच की, तब बर्नार्डो और फ्रांसिस्को ने देखा था। नेक्स्ट, द स्कॉलर इन हैमलेट, या फिर आप कह सकते हो वेल विशर ऑफ हैमलेट, होरेशियो।
ये कैरेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क आप इसको दे सकते हो। व्हाई? बिकॉज़ ये भी पूछा जाता है वेल विशर कौन था, स्कॉलर कौन था और बहुत क्लोज़ या फिर फ्रेंड कौन था हैमलेट का, तो होराशियो का नाम आएगा हमेशा। नेक्स्ट, द लेट किंग ऑफ डेनमार्क वॉज मर्डर्ड बाय, ठीक है, लेट किंग जो सीनियर प्रिंस थे हैमलेट, तो किससे उनकी डेथ किसके थ्रू हुई थी? क्लॉडियस जो कि उसका खुद का भाई था, हैमलेट का चाचा, हैमलेट का अंकल। Ferality, thy name is woman. These lines are said by Hamlet. Ferality, thy name is woman. वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और जो भी पूरी क्वेश्चन सीरीज आएगी उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट कोटेशंस होंगी वो क्वेश्चंस में ही इंक्लूड कर ली जाएगी। बाकी वैसे कोटेशंस के अलग वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आई प्रोवाइड यू लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बट जो भी रिलेटेड टॉपिक की क्वेश्चन सीरीज है उसमें भी आप चेक कर लेना, आपको ये सारे क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं। सो ये किसने बोली थी ये भी पूछ लिया जाता है, किस प्ले में है ये भी पूछा जाता है, तो आपको स्पीकर भी पता होना चाहिए। हैमलेट। हु कंडक्टेड हैमलेट टू इंग्लैंड? रोजेनक्रैंस एंड गिल्डस्टर्न। ये इनके फेलोज थे, क्लास फेलोज, इनके फ्रेंड थे। किसके? हैमलेट के। डेनमार्क इज अ प्रिजन टू मी, ये किसने बोला? गर्ट्यूड जो कि हैमलेट की मदर है। Who informs Hamlet about his father's ghost? हैमलेट को उनके फादर मीन्स हैमलेट के जो फादर थे उसके बारे में किसने बताया घोस्ट के बारे में? होराशियो। होराशियो कौन है? वेलविशर भी है, क्लोज फ्रेंड भी है, किसका? हैमलेट का, प्रिंस हैमलेट का। नेक्स्ट, द वन मे स्माइल एंड बी अ विलन, ये भी हैमलेट ने ही बोला है, वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन। Hic et ubique, Hamlet addresses this to the ghost in Hamlet, ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग स्पेलिंग, इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा, जब रनिंग में लिखते हैं तो समटाइम्स वी ऑल्सो डू मिस्टेक। सो हैमलेट एड्रेसेस दिस टू द गोस्ट इन हैमलेट, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हियर एंड एवरीवेयर। ओके, हु शोज द साइन ऑफ मैडनेस इन द प्ले? साइन ऑफ मैडनेस किसने दिखाया प्ले में? हैमलेट ने दिखाया था। आपको सबको पता है वो पागल था नहीं, लेकिन ऐसा दिखा रहा था ताकि वो क्लॉडियस जो उसके अंकल हैं और मर्डर ऑफ हिज फादर, ठीक है, तो उसका वो बदला ले सके, इसलिए उसने ये सारी चीजें प्लान की थी। समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, ये किसने बोला था? मार्सलस, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। हु इज फोर्टिनब्रास? प्रिंस ऑफ नॉर्वे। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आ भी चुका है। हु इंट्रोड्यूस्ड अ ट्रुप ऑफ एक्टर्स टू हैमलेट? ट्रुप ऑफ एक्टर्स को इंट्रोड्यूस किसने किया था हैमलेट से? रोजेनक्रैंस एंड गिल्डस्टर्न, जब इनके इसके पीछे गए थे और उन्हें पता लगाना था कि एक्चुअली में ये पागल है कि नहीं है, ये क्यों ऐसा कर रहा है हैमलेट। ओफिलिया लव्ड, आपको पता है ओफिलिया हैमलेट की बिलव्ड थी, तो हैमलेट इज द करेक्ट आंसर। In Act 3, Polonius rebuked Ophelia to return Hamlet's love letters. ठीक है, In Act 3, Polonius rebuked Ophelia. क्यों उसने ओफिलिया को रिब्यूक किया था? इसलिए ताकि वो हैमलेट के जो लव लेटर्स हैं उनको रिटर्न कर सके। So these were the questions. Stay tuned for another video. So friends, soon you will see the third part of Hamlet, means the question series of Hamlet. So we'll collect all the questions and present in front of you. इससे आप बहुत अच्छी अपनी preparation कर सकते हैं. If you are visiting my channel for the first time, so please subscribe the channel and hit the bell icon so that यहाँ से कोई भी नया अगर वीडियो पोस्ट होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आपको सर्च ना करना पड़े, so that you can prepare your syllabus very well. वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक बटन हिट कर दीजिएगा, इससे हमें एक एनकरेजमेंट मिलता है टू अपलोड मोर एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू ऑल। और अगर आप शेयर कर सकें तो उसे कम्युनिटी और फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा, नॉलेज इज़ नेम ऑफ शेयरिंग, इससे सबकी हेल्प हो सके। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द कन्फ्यूजन और यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन एनी ऑफ द टॉपिक, सो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स श्योरली, आई विल सी योर रिक्वेस्ट और अकॉर्डिंगली मैं वीडियो पोस्ट करूँगी। डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक, इससे वीडियो में इंप्रूवमेंट्स करने में हमें हेल्प होती है।
इस चैनल को अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं और अच्छे से सारे वीडियोस अगर आप देखते हैं, क्वेश्चन सीरीज भी देखते हैं, तो आप इजीली अपनी प्रिपरेशन और अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। बट देन ऑल्सो इफ़ यू फील आफ्टर प्रिपेयरिंग योर बेस नॉलेज कि एक अच्छे नोट्स होने चाहिए, सेल्फ मेड नोट्स की अगर आपको नीड लगती है, तो आप डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज करके यहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं। And not even this, along with this, you will be benefited with the PDF files of the practice sets and important questions through WhatsApp. Thank you so much for watching and giving your precious time.